तो दोस्तों अमेरिका वो देश है जो कि जब तक प्रेशर में नहीं लाया जाता तब तक अमेरिका प्रेशर में नहीं आता। और आपको पता ही है कि अमेरिका के साथ भारत की कितनी सारी डील्स पिछले 2 साल के अंदर कैंसिल हो चुकी हैं या फिर डिले चल रही हैं और वो एक तरह से देखा जाए तो ठंडे बस्ते में है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने वो करके दिखा दिया है जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर में आ चुका है। और आप देखिए पिछले 5 दिन से लगातार रशिया और भारत के बीच में किस तरह की डील से आगे होने वाली है। और यहाँ पर 8-9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी को लेकर अब अमेरिका से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले 2.5 सालों में पहली बार रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। और सच माने कि ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसको खत्म करने के लिए दुनिया भर के अंदर आवाजें उठाई जा रही हैं और दोनों तरफ से खून खराबा अच्छा खासा हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा रशिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन इस दौरे से अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित है, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसे लग रहा है कि पीएम मोदी के इस रूस दौरे से उसकी 3-4 सालों की जो भी मेहनत रही है भारत को अपने पाले में लाने की और रूस से दूर करने की, वो यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल सकती है। और इसीलिए अमेरिका इस समय भारत को अपनी साइड में लेने के लिए, अटैक करने के लिए अपने सारे हथियार चलाना शुरू कर चुका है। और इसके लिए उसकी तरफ से भारत को सबसे पहले यहाँ पर धमकी दी गई है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अमेरिका के जो राजदूत भारत के अंदर है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि भारतीय कंपनियों को सावधान रहना चाहिए और रूस के साथ व्यापार करने से यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके का किया जाता है तो अब अमेरिका इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि भारत किसी की भी धमकी नहीं मानता है और जब यहाँ पर अमेरिका की धमकी नहीं चली तो अब यहाँ पर अमेरिका ने भारत को लालच देना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने लालच देना स्टार्ट किया है। और आपको याद होगा अब से कुछ ही महीने पहले भारत अमेरिका के बीच में 2 ऐतिहासिक डीलों को किए जाने की बात निकल कर आई थी, जिसमें पहली जो डील थी वो भारत का इस समय तेजस लड़ाकू विमान है, उसमें जो इंजन है वो अमेरिकी कंपनी भारत को सप्लाई करती है। लेकिन अब हम इस लड़ाकू विमान का और भी ज्यादा स्टेल्थ वेरिएंट, और भी ज्यादा ताकतवर वेरिएंट तेजस मार्क 2 बना रहे हैं। इसके लिए भी हमें इंजन चाहिए जो कि ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और उस पर भारत अमेरिका की डील होनी थी कि अमेरिका का जो F414 इंजन है, यानी कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का जो F414 इंजन है वो भारतीय तेजस मार्क 2 के लिए बनाया जाएगा। और इसी साल में ये दोनों के बीच में डील की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसी की एक दूसरी डील भी होने वाली है और ये बहुत ही ज्यादा अहम थी, लेकिन अमेरिका इस पूरी डील को करने से पीछे हट गया था। दरअसल आपको बता दें जो दूसरी डील थी वो भारत के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के इंजन को लेकर थी। और आपको पता ही है कि भारतीय सेना में जो शुरुआती एमका लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा उसमें भारतीय इंजन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसके लिए अमेरिकी इंजन को लगाया जाएगा। और पहले जो एमका लड़ाकू विमान होंगे यानी कि एमका 1 होंगे उनके अंदर अमेरिकन इंजन होगा। लेकिन भारत की यहाँ पर इच्छा है कि भारतीय इंजन ही इसके अंदर लगाया जाए, लेकिन उसके लिए भारत को एक पावरफुल इंजन चाहिए, जिसके लिए भारत और अमेरिका डील करने वाले थे। दोनों देश मिलकर एक इतना ताकतवर इंजन बनाना चाहते थे जो कि 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर पाए और जो कि एमका को पावर कर पाए। और इतना ही नहीं बल्कि इस इंजन की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो भारत को अमेरिका के द्वारा दी जाए। लेकिन अमेरिका ये डील करने से पीछे हट गया था और उसकी तरफ से कहा गया था कि हम ये डील नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो संसद है वो इस डील को अप्रूवल नहीं देगी, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें आपको देनी पड़ेंगी जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और अमेरिका किसी भी अन्य देश को इस तरह की टेक्नोलॉजीज को कभी भी शेयर नहीं करता है। और ऐसे में आपको
बता दें कि अमेरिका इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अपने नाटो संगठन के देशों को भी यानी कि एलाइज को भी नहीं देता है। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की तरफ से साफ कहना था कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज अमेरिका भारत को सप्लाई नहीं कर पाएगा और तभी से ये डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि ये डील फिर से बाहर आ चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि अभी हाल ही में भारत के NSA अजीत डोभाल जी की तरफ से और साथ ही अमेरिका के जो NSA हैं दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई है और अमेरिका के NSA ने भारत को ऑफर दिया है कि हम आपको ये इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं और आपके साथ ये डील करने को तैयार हैं। साथ ही उनका कहना है कि हम अपनी अमेरिकन संसद को भी यहाँ पर मनाने के लिए तैयार हैं और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी यहाँ पर 100% ट्रांसफर की जाएंगी। और बताया अब ये जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत के लिए ऑफर घबरा कर दिया गया है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर भारत को अमेरिका की तरफ से इस तरीके का ऑफर नहीं दिया जाएगा तो अमेरिका जो पिछले 3 सालों से लगातार ये सोच कर बैठा हुआ है कि भारत को कहीं न कहीं अमेरिकन लड़ाकू विमानों को दिया जाए और जो बड़ी डील्स यानी कि जो 114 लड़ाकू विमानों की डील MRF है उसमें कहीं न कहीं पूरी डील भारत की अमेरिका के हाथों में आ जाए। और ऐसे में अगर अमेरिका ये इंजन टेक्नोलॉजी की डील भारत को नहीं देता है तो रूस ये ऑफर कर सकता है और ऐसे में रूस और भारत के जो संबंध है वो एक बार फिर से मजबूत होने लगेंगे और ऐसे में भारत अमेरिका से दूर चला जाएगा और इसी वजह से इसी चीज को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा एक फाइनल यहाँ पर दाव चला गया है और अमेरिका की तरफ से भारत को ये ऑफर रखा गया है। ऐसे में दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अगर भारत को रूस फ्रांस इस तरह का ऑफर देते हैं तो भी अमेरिका के ऑफर को भारत तवज्जो देगा, क्योंकि अमेरिका का जो ऑफर है वो एकमात्र ऐसा ऑफर है जिसे यहाँ पर कह सकते हैं कि अमेरिका के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस तरीके का जो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका ने न केवल ये इंजन बनाया है बल्कि 30-35 सालों से वह स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल भी कर रहा है और ऐसे में अमेरिकन इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के लिए मोर रिफाइंड है। और ऐसे में आप देखेंगे कि पिछले 30-35 सालों से एक स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को यहाँ पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर इस तरीके का इंजन भारत को मिल जाता है तो सच माने कि भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पर बढ़ जाएंगी और भारत का जो एक सपना है अपना खुद का इंजन बनाने का वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा। और इसी वजह से ये कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत कहीं न कहीं दूसरे देशों से ज्यादा अमेरिकन इंजन को तवज्जो देगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपका क्या व्यू है, क्या भारत को अमेरिकन इंजन को तवज्जो देना चाहिए, साथ ही अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बिलीव करते हुए भारत को अमेरिका के साथ एक बड़ी डील यहाँ पर फाइनल करनी चाहिए, जो कि भारत यहाँ पर एक स्वदेशी इंजन बनाने के लिए तैयार है और भारत अपनी MK Mark II के लिए इस तरीके का इंजन बनाना चाहता है। आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।